वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है, जिसकी गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है। महानामन वैशाली के प्रहरी प्रमुख हैं। उनको आम के पेड़ के नीचे एक नवजात कन्या मिली, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा अम्बपाली। अम्बपाली ने उनको 38 साल के बाद पिता बनने का सुख दिया। वे वैशाली की नौकरी छोड़ गांव में कन्या का पालन पोषण करने लगे। कारण ये कि अम्बपाली अत्यंत सुंदर थी। वैशाली में कानून था कि उसकी सर्वाधिक सुंदर कन्या उसकी नगरवधू या जनपद कल्याणी बनेगी। उसे सभी राजकीय सुविधाएं मिलेंगी, पर साधारण स्त्री की तरह अपनी पसंद के पुरुष से विवाह करने, बच्चे पैदा करने और घर बसाने का अधिकार नहीं होगा। अम्बपाली के शब्दों में आचार्य चतुरसेन ने इस कानून को बार बार धिक्कृत कानून कहा है। इस कानून से बचाने के लिए महानामन अम्बपाली को वैशाली से दूर ले गए, पर बचा नहीं पाए। हुआ ये कि बच्ची के साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बड़ी होने लगीं। हर इच्छा की पूर्ति गांव में होना संभव नहीं था। उदाहरण के लिए वैशाली की लड़कियां जो कपड़े पहनती थीं, वे गांव में नहीं मिल सकते थे। अम्बपाली उनके लिए रोती थी। उसका रोना न सह पाने के कारण महानामन उन्हें पुनः वैशाली लाए। अम्बपाली सुंदरता में अनुपम थी। उसके सामने नगरवधू बनने का लगभग बाध्यकारी प्रस्ताव था। उसने अपने साहस का परिचय देते हुए सब राजपुरुषों के सामने वैशाली के कानून को धिक्कृत कहा। आपत्ति हुई तो उसे और बल देकर धिक्कृत कहा। ऐसा कहकर उसने सिद्ध किया कि वह सुंदर और साहसी ही नहीं, बुद्धिमती भी है। उसके साहस का प्रमाण है कि वह नगरवधू बनने के लिए वैशाली के राजपुरुषों के सामने 3 शर्तें रखती है और उनके न मानने पर वैशाली के हथियारों का इंतजार करने को तैयार है, पर समझौता या आत्मसमर्पण करने को नहीं। उसकी 3 शर्तें ये हैं: 1. राजसी रहन सहन की सारी सुविधाएं मिले। 2. उसके महल की सुरक्षा का प्रबंध दुर्ग की तरह हो। 3. उसके महल में आने जाने वालों की जांच न हो। इस तरह उसने अपने लिए संपन्नता, सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की। तीसरी शर्त संशोधन सहित मानी गई कि जांच की आवश्यकता पड़ी तो 1 सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। अम्बपाली अपने देश से प्रेम करती है। उसका अपना सपना एक साधारण स्त्री की तरह जीने का है। वो नगरवधू नहीं बनना चाहती। उस पर दबाव डाला जाता है। वैशाली के गणपति उससे वैशाली की अखंडता के लिए, उसके नौजवानों की एकता और शत्रुओं के विरुद्ध सक्रियता संभव करने की भीख मांगते हैं, तो वो अपनी तीसरी शर्त में संशोधन स्वीकार कर लेती है। उसका पहला प्रेमी हर्षदेव महानामन के पुराने मित्र का बेटा था। उसके साथ उसकी सगाई हो चुकी थी, फिर भी वो वैशाली की भलाई के लिए अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसके मन में वैशाली के धिक्कृत कानून के लिए भरपूर घृणा है। उसका प्रिय हर्षदेव जब उसके महल सप्तभूमि प्रासाद आता है, तो वो उसे वैशाली को भस्म कर देने के लिए कहती है। वो यही करने का संकल्प करता है, तो कहती है कि वो संकल्प पूर्ति की प्रतीक्षा करेगी। इतनी घृणा उसमें है धिक्कृत कानून के प्रति। इसका परिचय उस समय भी मिलता है जब वो वैशाली और राजगृह के बीच रास्ते पर स्थित वादरायण मठ में मगध के राजा से मिलती है। राजा उससे प्रेम की याचना करता है, तो वो धिक्कृत कानून की पीड़िता होने के लिए वैशाली को दंडित करने को कहती है। राजा लिच्छवी गणतंत्र के समूल नाश की प्रतिज्ञा करता भी है। अपने स्त्रीत्व को गुलाम बनने पर मजबूर करने वाले कानून के लिए वो वैशाली को कभी माफ नहीं कर पाती। वो वैशाली की नगरवधू बन गई थी। एक बार अम्बपाली से मिलने कौशाम्बीपति संगीतज्ञ महाराज उदयन आए। उन्होंने महान वीणा बजाई और अम्बपाली ने अवश्य नृत्य किया। 3 ग्रामों में एक ही बार में वे वीणा वादन कर जादुई संगीत पैदा कर सकते थे। मधुपर्व के दिन वैशाली में अम्बपाली की सवारी निकली। युवकों की भीड़ अपार थी। मार्ग नर मुंडों से भरा था। सभी मधुबन पहुंचे। युवक आखेट कर शिकार अम्बपाली के सामने डालने लगे। शाम को अम्बपाली के सामने आखेट का प्रस्ताव रखा गया। वो पुरुष वेश में घोड़े पर चली। वैशाली का युवराज स्वर्णसेन साथ था। दोनों गहन वन में पहुंचे। स्वर्णसेन ने प्रणय निवेदन किया। सहसा सिंह आया। दोनों अश्वों पर सवार हुए। सिंह गर्जा। एक भारी वस्तु अम्बपाली के घोड़े पर आ पड़ी। घोड़ा और अम्बपाली गड्ढे में गिर गए। स्वर्णसेन अपने घोड़े पर भागे। स्वर्णसेन अकेले मधुबन पहुंच और बताया कि अम्बपाली को सिंह आक्रांत कर गया। सर्वत्र शोक। खोज की गई तो अम्बपाली का शरीर नहीं मिला, उसके घोड़े का मिला। सोचा गया देवी को सिंह गुफा में ले जाकर खा गया। उधर जब अम्बपाली को होश आया तो देखा कि सिंह मरा पड़ा है। एक छरहरा युवक वहां है। शाम का समय है। दिन रहते मधुबन पहुंचना असंभव है। युवक ने पुरुष वेश अम्बपाली को अपनी कुटिया में रात बिताने को कहा। युवक चित्र बनाता था, सिंह को मार सकता था। कुटी तक जाते जाते सूर्यास्त हो गया। पत्थर घिसकर आग जला रोशनी कर वह ईंधन लेने गया। कुटी में महान वीणा थी। वीणा असाधारण थी।
महाराज उदयन की दिव्य वीणा मंजू घोषा थी वह। युवक लौटा, बोला कि उसकी इच्छा है कि एक बार अम्बपाली उसके सामने वही अवश्य नृत्य करे। वीणा देख अम्बपाली को अपने नृत्य की याद इस कदर आई कि वह नृत्य करने लगी। पुरुष वेश गिर गया। युवक ने देखा, वह वीणा बजाने लगा। उदयन की तरह वह भी उस वीणा को बजाने में निपुण था। दोनों बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। दोनों में शरीर संबंध हुआ। युवक ने अपने को स्मरण रखने के लिए अपना नाम सुभद्र बताया और इच्छा व्यक्त की कि पुनः वही नृत्य हो और वह प्रत्येक मुद्रा में अम्बपाली का चित्र बनाए। इसके लिए अम्बपाली ने उसे अपने आवास पर आने को कहा तो युवक ने मना कर दिया, यह कहकर कि वह धिक्कृत कानून से मिला स्थान है जो घृणित है। यह सुनकर अम्बपाली हृदय हार बैठी। अम्बपाली ने वही मुद्राएं प्रस्तुत की। उसने चित्र बनाए। 7 दिन में चित्र पूरे हुए। युवक उसे वैशाली के द्वार छोड़ वन में लौट गया। अम्बपाली के लौट आने से नगर में हलचल मच गई। तरुणों ने मद्य पी, देवी की जयकार किए। मगध की राजधानी राजगृह थी। सम्राट बिंबसार थे, अमात्य वर्षकार थे। गोविंद स्वामी ने बिंबसार के पिता को अश्वमेध यज्ञ करा सम्राट की उपाधि दी थी। गोविंद स्वामी अपने पीछे 8 साल की बालिका छोड़ गए थे। उसका नाम था मातंगी। स्वामी जी का एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम वर्षकार था। युवराज बिंबसार और वर्षकार मित्र थे। बिंबसार को मातंगी की ओर आकृष्ट दृष्टि से देखते देखा तो वर्षकार ने विरोध किया। बिंबसार का मातंगी के प्रति आकर्षण प्रकट हो गया। मातंगी विवाह किए बिना गर्भवती हुई। शिशु को वर्षकार ने कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया। आचार्य शांभव्य काश्यप ने शिशु को उठाया, अपने मठ में ले आई। पता लगा कि यह मातंगी का पुत्र है। सम्राट ने मृत्यु से पहले बिंबसार को बुलाकर कहा, तुम राजा बनोगी और वर्षकार अमात्य एक पत्र दिया और कहा, इसे 3 साल बाद खोलना, तब मातंगी का विवाह करना। खोला गया तो लिखा था, मातंगी वर्षकार की बहन है। विचित्र ये था कि मातंगी को वर्षकार ने ही पेल के गर्भवती किया था। सम्राट बिंबसार ने ये सत्य वर्षकार को नहीं बताया और दोनों को वैशाली भेजा। वहां गुप्त रूप से एक कन्या को जन्म देकर मातंगी राजगृह लौट आई। सत्य जाना, जानकर एकांतवास ले लिया। विवाह से भी इनकार कर दिया और सम्राट से मिलने से भी। उधर वर्षकार ने भी विवाह नहीं किया। मातंगी के पुत्र पुत्री की जन्म कथा आचार्य शांभव्य काश्यप ही जानते थे। सोमप्रभ मातंगी से जन्मे अवैध पुत्र थे और कुंडनी पुत्री। सोम के पिता कौन, ये केवल मातंगी जानती थी। राजगृह में गांधार से तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से आचार्यपाद शांभव्य काश्यप से मिलने मठ में सोमप्रभ आया। मठ में कुंडनी को विषकन्या बनने के लिए सर्पदंश दिया जा रहा था। सोम और कुंडनी को चंपा भेजा गया। चंपा के मार्ग में सोम और कुंडनी असुरों के राजा शंबर की नगरी में गए। कुंडनी ने असुरों को मृत्यु चुंबन से मारा और शंबर को भी मारा। वहां उनको एक निष्ठावान सेवक मिला, नाम रखा शंब। मगध सेनापति चंडभद्रिक ने चंपा का किला घेर रखा था। 3 मास बीत गए थे। इस बीच सेना तक कोई सहायता नहीं पहुंची थी। ऐसे में सोम वहां पहुंचा। चंपा में अपने मित्र की सहायता से किला जीता। चंपा में मागध रहती थी। कुंडनी ने राजा दधिवाहन को मृत्यु चुंबन दिया। इस तरह चंपा के किले पर मगध का अधिकार हुआ। सोम, कुंडनी, शंभ और चंपा की राजकुमारी राजनंदिनी श्रावस्ती की तरफ जा रही थी। राजकुमारी का तीनों ने आतिथ्य किया। सोम उस पर आसक्त हो मगध से विद्रोह कर उसे चंपा साम्राज्ञी बनाने तक के लिए तैयार हो गया। कुंडनी ने उसे समझाया कि पहला काम राजकुमारी को कहीं सुरक्षित पहुंचाना है, इसीलिए श्रावस्ती जाना होगा। रास्ते में दास व्यापारी दस्युओं से मुकाबला हुआ। दस्युओं ने उनको घेर लिया। अपने साथ ही श्रावस्ती चलने को कहा। कुंडनी मौका देख भाग निकली। राजकुमारी मूर्छित हो गई। सोम घायल हो गया। शंभ उसे एक गुफा में ले गया और उसकी सुरक्षा सेवा करने लगा। श्रावस्ती में दास दासियों का बाजार लगा था। वहां अनायास मिल गई सोम को कुंडनी ने बताया कि राजकुमारी राजनंदिनी को दासी की तरह खरीदकर अंतःपुर में ले जाया गया ताकि कलिंग। आम्रपाली सुंदरता में अनुपम थी। उसके सामने नगरवधू बनने का लगभग बाध्यकारी प्रस्ताव था। उसने अपने साहस का परिचय देते हुए सब राजपुरुषों के सामने वैशाली के कानून को धिक्कृत कहा। आपत्ति हुई तो उसे और बल देकर धिक्कृत कहा। ऐसा कहकर उसने सिद्ध किया कि वह सुंदर और साहसी ही नहीं, बुद्धिमती भी है। उसके साहस का प्रमाण है कि वह नगरवधू बनने के लिए वैशाली के राजपुरुषों के सामने 3 शर्तें रखती है और उनके न मानने पर वैशाली के हत्यारों का इंतजार करने को तैयार है, पर समझौता या आत्मसमर्पण करने को नहीं। उसकी 3 शर्तें ये हैं।
1. राजसी रहन सहन की सारी सुविधाएं मिलें। 2. उसके महल की सुरक्षा का प्रबंध दुर्ग की तरह हो। 3. उसके महल में आने जाने वालों की जांच ना हो। इस तरह उसने अपने लिए संपन्नता, सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की। तीसरी शर्त संशोधन सहित मानी गई कि जांच की आवश्यकता पड़ी तो 1 सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। अम्बपाली अपने देश से प्रेम करती है। उसका अपना सपना एक साधारण स्त्री की तरह जीने का है। वह नगरवधू नहीं बनना चाहती। उस पर दबाव डाला जाता है। वैशाली के गणपति उससे वैशाली की अखंडता के लिए उसके नौजवानों की एकता और शत्रुओं के विरुद्ध सक्रियता संभव करने की भीख मांगते हैं, तो वह अपनी तीसरी शर्त में संशोधन स्वीकार कर लेती है। उसका पहला प्रेमी हर्षदेव महानामन की पुरानी मित्र का बेटा था। उसके साथ उसकी सगाई हो चुकी थी। फिर भी वह वैशाली की भलाई के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके मन में वैशाली की धिक्कृत कानून के लिए भरपूर घृणा है। उसका प्रिय हर्षदेव जब उसकी महल सप्तभूमि प्रासाद आता है, वह वैशाली की नगरवधू बन गई थी। एक बार अम्बपाली से मिलने कौशाम्बीपति संगीतज्ञ महाराज उदयन आए। उन्होंने महान वीणा बजाई और अम्बपाली ने अवश्य नृत्य किया। 3 ग्रामों में एक ही बार में वे वीणा वादन कर जादुई संगीत पैदा कर सकते थे। मधु पर्व के दिन वैशाली में अम्बपाली की सवारी निकली। युवकों की भीड़ अपार थी। मार्ग नर मुंडों से भरा था। सभी मधुबन पहुंचे। युवक आखेट कर शिकार अम्बपाली के सामने डालने लगे। शाम को अम्बपाली के सामने आखेट का प्रस्ताव रखा गया। वह पुरुष वेश में घोड़े पर चली। वैशाली का युवराज स्वर्णसेन साथ था। दोनों गहन वन में पहुंचे। स्वर्णसेन ने प्रणय निवेदन किया। सहसा सिंह आया। दोनों अश्वों पर सवार हुए। सिंह गर्जा। एक भारी वस्तु अम्बपाली के घोड़े पर आ पड़ी। घोड़ा और अम्बपाली गड्ढे में गिर गए। स्वर्णसेन अपने घोड़े पर भागे। स्वर्णसेन अकेले मधुबन पहुंच और बताया कि अम्बपाली को सिंह आक्रांत कर गया। सर्वत्र शोक। खोज की गई तो अम्बपाली का शरीर नहीं मिला, उसके घोड़े का मिला। सोचा गया देवी को सिंह गुफा में ले जाकर खा गया। उधर जब अम्बपाली को होश आया तो देखा कि सिंह मरा पड़ा है। एक छरहरा युवक वहां है। शाम का समय है। दिन रहते मधुबन पहुंचना असंभव है। युवक ने पुरुष वेश अम्बपाली को अपनी कुटिया में रात बिताने को कहा। युवक चित्र बनाता था, सिंह को मार सकता था। कुटी तक जाते जाते सूर्यास्त हो गया। पत्थर घिसकर आग जला रोशनी कर वह ईंधन लेने गया। कुटी में महान वीणा थी। वीणा असाधारण थी। महाराज उदयन की दिव्य वीणा मंजू घोषा थी वह। युवक लौटा, बोला कि उसकी इच्छा है कि एक बार अम्बपाली उसके सामने वही अवश्य नृत्य करे। वीणा देख अम्बपाली को अपनी नृत्य की याद इस कदर आई कि वह नृत्य करने लगी। पुरुष वेश गिर गया। युवक ने देखा, वह वीणा बजाने लगा। उदयन की तरह वह भी उस वीणा को बजाने में निपुण था। दोनों बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। दोनों में शरीर संबंध हुआ। युवक ने अपने को स्मरण रखने के लिए अपना नाम सुभद्र बताया और इच्छा व्यक्त की कि पुनः वही नृत्य हो और वो प्रत्येक मुद्रा में अम्बपाली का चित्र बनाए। इसके लिए अम्बपाली ने उसे अपने आवास पर आने को कहा तो युवक ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो धिक्कृत कानून से मिला स्थान है जो घृणित है। ये सुनकर अम्बपाली हृदय हार बैठी। अम्बपाली ने वही मुद्राएं प्रस्तुत की। उसने चित्र बनाए। 7 दिन में चित्र पूरे हुए। युवक उसे वैशाली के द्वार छोड़ वन में लौट गया। अम्बपाली के लौट आने से नगर में हलचल मच गई। तरुणों ने मद्य पी, देवी के जयकार किए। मगध की राजधानी राजगृह थी। सम्राट बिंबिसार थी। अमात्य वर्षकार थी। गोविंद स्वामी ने बिंबिसार के पिता को अश्वमेध यज्ञ करा सम्राट की उपाधि दी थी। गोविंद स्वामी अपने पीछे 8 साल की बालिका छोड़ गए थी। उसका नाम था मातंगी। स्वामी जी का एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम वर्षकार था। युवराज बिंबिसार और वर्षकार मित्र थी। बिंबिसार को मातंगी की ओर आकृष्ट दृष्टि से देखते देखा तो वर्षकार ने विरोध किया। बिंबिसार का मातंगी के प्रति आकर्षण प्रकट हो गया। मातंगी विवाह किए बिना गर्भवती हुई। शिशु को वर्षकार ने कूड़ी की ढीर पर फेंकवा दिया। आचार्य शांभव्य काश्यप ने शिशु को उठाया, अपने मठ में ले आई। पता लगा कि ये मातंगी का पुत्र है। सम्राट ने मृत्यु से पहले बिंबिसार को बुलाकर कहा, तुम राजा बनोगी और वर्षकार अमात्य। एक पत्र दिया और कहा, इसी 3 साल बाद खोलना, तब मातंगी का विवाह करना। खोला गया तो लिखा था, मातंगी वर्षकार की बहन है। विचित्र ये था कि मातंगी को वर्षकार ने ही पील की गर्भवती किया था। सम्राट बिंबिसार ने ये सत्य वर्षकार को नहीं बताया और दोनों को वैशाली भेजा। वहां गुप्त रूप से एक कन्या को जन्म देकर मातंगी राजगृह लौट आई।
सत्य जाना। जानकर एकांतवास ले लिया, विवाह से भी इनकार कर दिया और सम्राट से मिलने से भी। उधर वर्षकार ने भी विवाह नहीं किया। मातंगी के पुत्र पुत्री की जन्म कथा आचार्य शांभव्य काश्यप ही जानते थे। सोमप्रभ मातंगी से जन्मे अवैध पुत्र थे और कुंडनी पुत्री। सोम के पिता कौन, ये केवल मातंगी जानती थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। सम्राट बिंबिसार थे, अमात्य वर्षकार थे। गोविंद स्वामी ने बिंबिसार के पिता को अश्वमेध यज्ञ करा सम्राट की उपाधि दी थी। गोविंद स्वामी अपने पीछे 8 साल की बालिका छोड़ गए थे। उसका नाम था मातंगी। स्वामी जी का एक शिष्य ब्राह्मण कुमार था जिसका नाम वर्षकार था। युवराज बिंबिसार और वर्षकार मित्र थे। बिंबिसार को मातंगी की ओर आकृष्ट दृष्टि से देखते देखा तो वर्षकार ने विरोध किया। बिंबिसार का मातंगी के प्रति आकर्षण प्रकट हो गया। मातंगी विवाह किए बिना गर्भवती हुई। शिशु को वर्षकार ने कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया। आचार्य शांभव्य काश्यप ने शिशु को उठाया, अपने मठ में ले आए। पता लगा कि ये मातंगी का पुत्र है। सम्राट ने मृत्यु से पहले बिंबिसार को बुलाकर कहा, तुम राजा बनोगे और वर्षकार अमात्य। एक पत्र दिया और कहा, इसे 3 साल बाद खोलना, तब मातंगी का विवाह करना। खोला गया तो लिखा था, मातंगी वर्षकार की बहन है। विचित्र ये था कि मातंगी को वर्षकार ने ही गर्भवती किया था। सम्राट बिंबिसार ने यह सत्य वर्षकार को नहीं बताया और दोनों को वैशाली भेजा। वहां गुप्त रूप से एक कन्या को जन्म देकर मातंगी राजगृह लौट आई। सत्य जाना, जानकर एकांतवास ले लिया, विवाह से भी इनकार कर दिया और सम्राट से मिलने से भी। उधर वर्षकार ने भी विवाह नहीं किया। मातंगी के पुत्र पुत्री की जन्म कथा आचार्य शांभव्य काश्यप ही जानते थे। सोमप्रभ मातंगी से जन्मे अवैध पुत्र थे और कुंडनी पुत्री। सोम के पिता कौन, ये केवल मातंगी जानती थी। राजगृह में गांधार से तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व के पास से आचार्यपाद शांभव्य काश्यप से मिलने मठ में सोमप्रभ आया। मठ में कुंडनी को विषकन्या बनने के लिए सर्पदंश दिया जा रहा था। सोम और कुंडनी को चंपा भेजा गया। चंपा के मार्ग में सोम और कुंडनी असुरों के राजा शंबर की नगरी में गए। कुंडनी ने असुरों को मृत्यु चुंबन से मारा और शंबर को भी मारा। वहां उनको एक निष्ठावान सेवक मिला, नाम रखा शंभ। मगध सेनापति चंडभद्रिक ने चंपा का किला घेर रखा था। 3 मास बीत गए थे। इस बीच सेना तक कोई सहायता नहीं पहुंची थी। ऐसे में सोम वहां पहुंचा। चंपा में अपने मित्र की सहायता से किला जीता। चंपा में मागध रहते थे। कुंडनी ने राजा दधिवाहन को मृत्यु चुंबन दिया। इस तरह चंपा के किले पर मगध का अधिकार हुआ। सोम, कुंडनी, शंभ और चंपा की राजकुमारी राजनंदिनी श्रावस्ती की तरफ जा रहे थे। राजकुमारी का तीनों ने आतिथ्य किया। सोम उस पर आसक्त हो मगध से विद्रोह कर उसे चंपा साम्राज्ञी बनाने तक के लिए तैयार हो गया। कुंडनी ने उसे समझाया कि पहला काम राजकुमारी को कहीं सुरक्षित पहुंचाना है, इसीलिए श्रावस्ती जाना होगा। रास्ते में दास व्यापारी दस्युओं से मुकाबला हुआ। दस्युओं ने उनको घेर लिया। अपने साथी श्रावस्ती चलने को कहा। कुंडनी मौका देख भाग निकली। राजकुमारी मूर्छित हो गई। सोम घायल हो गया। शंभु से एक गुफा में ले गया और उसकी सुरक्षा सेवा करने लगा। श्रावस्ती में दास दासियों का बाजार लगा था। वहां अनायास मिल गए सोम को कुंडनी ने बताया कि राजकुमारी राजनंदिनी को दासी की तरह खरीदकर अंतःपुर में ले जाया गया ताकि कलिंग सेना प्रसेनजित के विवाह में उसे दासी के रूप में राजा को पट्ट राजमहिषी मल्लिका द्वारा भेंट किया जाए। कुंडनी ने सोम को स्त्री वेश में अपने साथ अंतःपुर में जाने को तैयार कर लिया, अमात्य वर्षकार से मिलने को भी। सोम स्त्री वेश में कुंडनी के साथ अंतःपुर में गया। दोनों युक्ति से राजनंदिनी तक पहुंचे। कुंडनी ने राजकुमारी को भागने के लिए कहा। राजनंदिनी ने कहा, भगवान महावीर तक मेरी सूचना पहुंचाओ, फिर वे जैसा कहीं वैसा किया जाए। सोम भगवान के पास गए। उन्हें राजकुमारी चंद्रभद्रा की खबर दी। सब जानकर महावीर ने उसे प्रतीक्षा करने के लिए उपाश्रय भेज दिया और राजकुमार विदूढ़भ से मिलने की इच्छा की। महावीर के निर्देशानुसार सामनीर, महावीर का शिष्य सेवक, ने सोम को विदूढ़भ से मिलवाया। विदूढ़भ ने राजकुमारी का संरक्षण स्वीकार किया, पर सोम ने पहले राजकुमारी से मिलने की शर्त रखी। महावीर ने उसे अपने मन का मैल दूर करने को कहा। विदूढ़भ ने उसे आश्वस्त किया कि राजकुमारी उसके पास भगिनीवत रहेगी। सोम ने गले लगकर अपनी अविनय की क्षमा मांगी। विदूढ़भ अपनी माता महारानी नंदिनी के पास गया और उनके साथ कलिंग सेना के पास। बताया राजनंदिनी चंद्रभद्रा शीलचंदना के बारे में। दोनों गईं। उन्होंने राजकुमारी को गुप्त रूप से श्रावस्ती से बाहर भेजा। 10 दासियां अर्पित की और कहा, महावीर जैसा कहेंगे किया जाएगा। कुंडनी ने राजकुमारी से विदा ली। राजकुमारी को साकेत भेज दिया गया। राजनंदिनी साकेत में सुखी थी। कुंडनी और सोम उससे मिले। राजनंदिनी ने कहा कि सोम महावीर से मिल अपने मन की बात कहें,
फिर वे जैसा निर्देश करें। सोम ने यही किया। महावीर बोले, अभी उनसे दूर रहो, यथा समय कर्तव्य निर्देश दूंगा। फिर भी सोम साकेत गए, राजनंदिनी से मिले। राजनंदिनी ने कहा कि महावीर की आज्ञा लिए बिना फिर कभी यहां मत आना। सोम चले गए। कोसल मगध का पड़ोसी राज्य था, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। राजा का नाम प्रसेनजित था। वो एक कामुक राजा था। युवराज विदूढ़भ को उसने एक दासी से पैदा किया था। विदूढ़भ अपने पिता से नफरत करता था, कभी कभार उन पर हमले किया करता था। एक बार ऐसा ही हमला किया तो उनको एक अजनबी योद्धा ने बचा लिया। वो योद्धा बंधुल मल्ल था, जो कुशीनारा का रहने वाला था तथा तक्षशिला का विद्यार्थी था। कुशीनारा के मल्ल उससे ईर्ष्या करते थे। इस कारण कुशीनारा में उसे न योग्यतानुसार पद मिला, न सम्मान। वो कुशीनारा छोड़ श्रावस्ती आ गया था। वहीं जब उसने राजा को युवराज के हमले से बचाया तो राजा ने उसे कोसल का सेनापति बनाने का वचन दिया। एक बार विदूढ़भ ने मगधेश को लिख दिया कि यही कोसल पर आक्रमण करने का उचित समय है। मगधेश ने आक्रमण किया पर पराजित हुए। वर्षकार ने उनको रोका भी था, पर वे माने नहीं। हुआ ये कि कौशाम्बीपति उदयन को श्रावस्ती पर हमला करना था, पर उसने किया नहीं। पहले मगध श्रावस्ती युद्ध का परिणाम देखना तय किया। हमला कलिंग सेना के लिए करना था, पर कलिंग सेना ने कहा कि वो कोसलेश को आत्मसमर्पण कर चुकी है। श्रावस्ती में कलिंग सेना का राजसी स्वागत हुआ। वह विदुषी, वीर, सुंदर थी और मन में उदयन पर आसक्त थी। बूढ़े प्रसेनजित से विरक्ति थी, पर अपने पिता के राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा के लिए समर्पण किया था। वह गांधार की थी। कोशलेश ने गांधार की सीमा पर सेना भेजी थी। गांधारों के लिए साकेत का सार्थ मार्ग यानी व्यापार करने का रास्ता बंद करने की धमकी दी थी। राजकुमारी कलिंग सेना ने अपनी बलि देकर युद्ध को टाला था। विदूढ़भ की मां राजमाता नंदिनी उसे श्रावस्ती के अंतःपुर में मिली। कलिंग सेना ने उसे कहा कि वो प्रसेनजित की गुलामी नहीं करेगी। राजमाता ने उसका साथ देने को कहा। कलिंग सेना प्रसेनजित का विवाह हुआ। दासी के भागने की सूचना प्रसेनजित को मिली। वे कलिंग सेना के पास गए, जिसने उनको सच बता दिया, किंतु ये नहीं बताया कि वो गई कहाँ। अपने लिए दंड मांगा। राजा क्रुद्ध हो चले गए। आचार्य अजित केसकंबली कोसल में रहते थे। वे सन्यासी किंतु शक्तिशाली थे। उन्होंने राजपुत्र विदूढ़भ को गौतम बुद्ध के विरुद्ध उकसाया ताकि कोसल की सारी संपदा गौतम को अर्पित न कर दी जाए और राजकोष रिक्त न हो जाए। बात यह थी कि राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध के भक्त थे, उनकी सेवा में खर्च किया करते थे। उन्होंने ही बंधुल के 12 पुत्रों के वध का षड्यंत्र रचा। बंधुल की पत्नी मल्लिका गौतम के पास दीक्षा ले ये निश्चित करने को कहा। वर्षकार ने सोम को मल्ल बंधुल को नष्ट करने को कहा। विदूढ़भ ने प्रसेनजित और बंधुल को सेनापति कारायण का एक गुप्त मित्र के नाम लिखा पत्र दिया, जिसमें था कि कौशाम्बीपति यज्ञ के समय कोसल पर आक्रमण करेंगे। विदूढ़भ ने कहा कि बंधुल की यहां आवश्यकता है। सीमा पर उनके 12 पुत्र बिना सेना की जाएं। कारायण को राजधानी बुलाकर उचित दंड दिया जाए। श्रावस्ती में राजसूय यज्ञ की तैयारियां की गईं। चारों ओर चहल पहल थी। बंधुल मल्ल के 12 पुत्रों को दस्युओं ने मार डाला और लूट लिया। कारायण को श्रावस्ती में बंदीगृह में रखा गया। बंधुल को ये कहकर सीमांत पर भेजा गया कि उसके पुत्रों की हत्या कौशाम्बी का षड्यंत्र भी हो सकता है। श्रावस्ती में यज्ञ चल रहा था। आचार्य अजित केसकंबली उसके सर्वेसर्वा थे। उन्होंने विदूढ़भ को आश्वस्त किया था कि राजा वही बनेगा। विदूढ़भ ने सेनापति कारायण को बंदीगृह से मुक्त किया और उसे कोसल का प्रधान सेनापति बनाया। उसने विदूढ़भ को कोसलपति कहकर आदेश मांगा। विदूढ़भ ने कहा कि प्रसेनजित जब गौतम के दर्शन कर लौटी तो उनको बंदी बना पूर्वी सीमांत पर अकेली छोड़ाओ। अंगरक्षक विरोध करे तो उनको काट डालो। काम गुपचुप हो। बंधुल सीमांत से लौट आई तो उसे रोको और मार डालो। कारायण ने प्रसेनजित को बंदी बनाया। ये सीमांत से लौटे बंधुल ने देख लिया। विदूढ़भ का षड्यंत्र वह जान गया। बंधुल ने अपनी सुरक्षा की ओर से लापरवाह विदूढ़भ का अपहरण कर लिया। बंधुल अजित केसकंबली के पास गया। उसे देख अजित सब समझ गए कि विदूढ़भ कहाँ लुप्त हुआ है। अजित ने कारायण से नगर रक्षा प्रबंध और बंधुल पर सतर्क दृष्टि रखने को कहा कि वह विदूढ़भ के पास जब जाए तो गुप्त रूप से पीछा कर पता लगाया जाए कि विदूढ़भ कहाँ बंदी है। ये भी कहा कि कुमार का एक मित्र मागध तरुण श्रावस्ती में है, उसका भी पता लगाया जाए। कारायण ने सीमांत पर पहुंचकर प्रसेनजित और रानी मल्लिका को मुक्त किया। स्वर्ण की छोटी सी थैली पाथेय के रूप में दी, जो वहीं गिर गई। दोनों ने राजगृह जाना तय किया। द्वारपाल ने राजगृह के द्वार रात को नहीं खोले, इसलिए दोनों बाहर चैत्य में रहे। उसी रात दोनों की मृत्यु हो गई।
सोम और कुंडनी एक नाउन के घर ठहरे थे। कुंडनी को कलिंग सेना और आचार्य अजित की बातचीत से ज्ञात हुआ कि राजधानी में ना राजा है ना राजकुमार। महाराज को राजकुमार ने बंदी बनाया है और राजकुमार को बंधुल ने। राजकुमार का पता दीहादंत की अड्डी से मिलना संभव है। सोम ने एक लुच्चे मद्यप का रूप धारण किया और कुंडनी ने देहाती अल्हड़ बछेड़ी का। दीहादंत के अड्डे पर सोम ने पैसा दी सबको मद्य देने के लिए दीहादंत को कहा। सब खुश हो गए। नाउन ने सोम की तरफ इशारा कर दीहादंत से पूछा, इसी ने राजपुत्र को उड़ाया? दीहादंत बोला, ये नहीं, वो है। दो जुआरियों की ओर इशारा। नाउन ने कुंडनी को इशारा कर बताया। जलगर्भ में बंदी गृह दुर्गम स्थान पर था। कारायण, सैन्य, कुंडनी, नाउन, सोम, शंभ सभी की सहायता से सोम ने बंधुल मल्ल को मार डाला। इस युद्ध में विदूढ़भ घायल हुए पर मुक्त हो गए। राजधानी गए जहां यज्ञ चल रहा था। सोम ने विदूढ़भ को यज्ञ में कोसलपति की जगह बिठाया। जिन्होंने इसका विरोध किया वे कट मरे। विदूढ़भ का अभिषेक हुआ। उसने आचार्य अजित को कोसल का महामात्य बनाया। भगवान महावीर ने सोम से कहा कि वे राजनंदिनी को कोसल की पट राजमहिषी बनने दे। सोम ने निराशापूर्वक यंत्रवत स्वीकार किया। सोम ने राजनंदिनी को अपना निर्णय बताया। उसे कोसल पट राजमहिषी बनने को तैयार किया। वो तैयार हुई, पर यह कहकर कि उसका हृदय हमेशा सोम का रहेगा। सोम, कुंडनी और शंभ वैशाली की ओर चले। ज्ञातिपुत्र सिंह तक्षशिला से रणचातुरी और राजनीति पढ़ स्नातक हो वैशाली लौटे थे। तक्षशिला के आचार्य बहुलाश्व ने अपनी एकलौती पुत्री रोहिणी उनको ब्याह दी थी। वे लौटे तो वैशाली में उनका स्वागत हुआ। हर्षदेव वीतिभय नगरी में गया। एक वृद्धा ने उसको अपने स्वर्गीय पुत्र की 4 वधुओं से एक एक पुत्र पैदा करने को नियुक्त किया, ताकि राज्य सेवक उसकी परिवार का धन राजकोष हेतु न ले जाएं। हर्षदेव वृद्धा का कृतपुण्य नामक पुत्र बन गया। उसकी 3 पुत्र और 2 पुत्रियां जन्मी। काम हो जाने पर वृद्धा ने उसे निकाल दिया। मध्यमा वधु उससे प्रेम करने लगी थी। उसने उसे पाथीय रूप में 2 मधुगोलक दिए। एक में रत्न भर दिए, पर उसे बताया नहीं। कहा चंपा में उसके पिता के पास वो उसकी प्रतीक्षा करी। अवसर पाते ही वो उससे आ मिलेगी। हर्षदेव पथिक था। चलते चलते वो अस्थिक ग्राम पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण को एक मधुगोलक खाने को दिया। उसमें रत्न थे। ब्राह्मण ने उसका सत्य परिचय जान लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो उसका अनुगत हो वैशाली का उच्छेद करे। वो अनुगत बना। ब्राह्मण ने उसके रत्न उसी को दिए। अपने मित्र के पास अपनी मुद्रिका देकर पावापुरी भेजा। कहा वहां जाकर रत्न बेच, सार्थवाह बन चंपा जा। श्वसुर से कृत पुण्य बनकर जितना उधार ले सके ले। अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर, फिर वैशाली में मिलेंगे। हर्षदेव गया। वैशाली और राजगृह के बीच रास्ते पर स्थित वादरायण मठ के अधीश्वर भगवान वादरायण थे। उन्होंने एक रात अपने शिष्य को एक विशिष्ट अतिथि के लिए सत्कार की व्यवस्था करने को कहा। रात को एक वृद्ध भट्ट और अम्बपाली आई। अम्बपाली ने सम्राट के लिए नियोजित व्यवस्था का भोग किया। बाद में मगध सम्राट आए। सम्राट ने शिष्य मधु की कुटिया में रात बिताई। दोनों सुबह भगवान वादरायण से मिले तो ये सत्य सबके सामने आया। वादनारायण मठ में ही अम्बपाली मगध सम्राट से मिली। सम्राट ने प्रणय निवेदन किया। अम्बपाली ने शर्त रखी, मेरा पुत्र ही मगधेश हो। सम्राट ने इसका वचन दिया। अम्बपाली ने धिक्कृत कानून की पीड़िता होने के लिए वैशाली को दंडित करने की प्रार्थना की। सम्राट ने लिच्छवी गणतंत्र की समूल नाश की प्रतिज्ञा भी की। भगवान वादरायण ने अम्बपाली को कहा कि वो मगध सम्राट की माता होगी, पर मगध की साम्राज्ञी नहीं। वो प्रसिद्ध साध्वी होगी। ये भी कहा कि वो वैशाली का अनिष्ट न करे। अनिष्ट होता देखी तो महान त्याग करे, वो टल जाएगा। मगध सम्राट को उन्होंने राजगृह भेजा। कहा वहां श्रमण गौतम पहुंचकर उनको समुचित आदेश देंगी। सम्राट राजगृह लौटे। अवंतिपति यानी मालवपति चंड महासेन प्रद्योत ने राजगृह को घेरा हुआ था। उसकी सहायतार्थ मथुरापति अवंतिवर्मन भी आ रहा था। सहसा चंड नगर का घेरा छोड़कर भाग गया और उसकी सेना भी भाग गई। हुआ ये कि सेना के पड़ाव जहां लगने थे वहां मगध मुद्रांकित सोना जगह जगह गड़वा दिया गया। आचार्य काश्यप ने प्रद्योत को कहा कि उसकी सेना मगध से मिल गई है। प्रमाण स्वरूप सोना बरामद हो गया। प्रद्योत भागा। वर्षकार कूटनीति के आगार थे। उन्होंने बुद्ध से वैशाली के बारे में पूछा। बुद्ध ने बताया कि वैशाली के गण जब तक मूल्यनिष्ठ और एक रहेंगे, संपन्न होते रहेंगे। वर्षकार ने अनेक गुप्तचर वैशाली भेजे। वे वहां फूट पैदा करने के प्रयास करने लगे। वर्षकार वैशाली से पहले अवंती पर आक्रमण चाहते थे, जबकि सम्राट पहले वैशाली पर। इसी पर दोनों में विवाद हो गया। वर्षकार ने पद और मगध छोड़ा। फिर सम्राट ने वैशाली पर हमले का आदेश दिया।
राजगृह के चौराहे पर एक नापित यानी प्रभंजन की छोटी सी खरकुटी थी। वहां वेश बदले हुए वर्षकार आए। उसे पत्र देकर श्रावस्ती में सेनापति के पास भेजा। स्वयं उसकी कुटी में रहने लगे। नापित प्रभंजन वेश बदल कर गया। वैशाली में दस्यु बलभद्र का आतंक था। मध्य पीते स्वर्णसेन के पास उसका मित्र सूर्यमल लाया। बोला, महाबलाधिकृत का आदेश कि 10 सहस्र सेना रक्षक लेकर मधुबन को घेरो। बलभद्र वही है। स्वर्णसेन मद्यासक्त और रूपासक्त होकर उसे अम्बपाली के यहां ले गया। वैशाली में कृतपुण्य की धूम मची। वह वैभव संपन्न था। विशेषता ये कि उसके पास असाधारण 8 समुद्री घोड़े थे। वर्षकार वैशाली आए। उन्होंने वैशाली के संथागार से अन्न की याचना की। बदले में राजकार्य करना चाहा। वैशाली के सत्ता पुरुष उनको अतिथि का मान सम्मान देते रहे। कहा कि इस बारे में बाद में निर्णय होगा। तब तक वर्षकार दक्षिण ब्राह्मण कुंडग्राम में सोमिल श्रोत्रिय का अंतेवासी होकर रहे। वैशाली की ओर से सत्कार व्यवस्था की जाएगी। वैशाली में विदिशा की अपूर्व सुंदरी वैश्या भद्रनंदिनी आबसी थी। 100 स्वर्ण देकर कोई भी उसके पास जा सकता था। वैशाली में ये प्रसिद्ध था कि वो विदिशा के राजा नागराज शेष के पुत्र पुरंजय भोगी की अंतेवासिनी है। ये भी कि वो किसी मूल्य पर शरीर स्पर्श नहीं करने देती। उसके पास एक तरुण आया। उसने भद्रनंदिनी के पास मद्य पी। कहा कि वो मगध से संबंधित है। उसने इनकार किया तो राजगृह की शिल्पी का बना कुंडल उसके कानों में दिखाया। वो चला गया। भद्रनंदिनी ने नंदन साहू को बुलाया। नंदन साहू एक दुकानदार था और जरूरत की सभी वस्तुएं बेचा करता था। उसका एक गूढ़ या गुप्त व्यवसाय भी था। वर्षकार सोमिल ब्राह्मण के अतिथि बन गए थे। लिच्छवी राजकीय विभाग से नित्य 1 सहस्र स्वर्ण आता था। अन्य लोग भी उपहार भेजते, पर वे उन्हें याचकों में बांट देते। वैशाली में हरिकीशबल नाम की संत थी, जो कभी स्नान न करती थी और मुर्दों की उतरी गुदड़ी पहनती थी। कहती थी, मैं चांडाल कुलूत्पन्न संयमी हूं, मुझे भिक्षा दो। वो सोमिल के यहां पहुंचे। ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया, उनको लाठियों से मारा। पूर्व विदेह की पुंडरीकिनी नगरी के राजा महापद्म की पुत्री जयंती ने उनको बचाया। कहा कि मेरे पिता ने मुझे इनको दिया, पर इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये दिव्य शक्ति संपन्न तपस्वी हैं। तभी नंदन साहू आया। उसने हरिकीश के चरण पूजे। जयंती वाली बात उसने भी कही। उसे भिक्षार्थ आदरपूर्वक अपने घर ले गया। हरिकेश सेवक यक्ष का प्रकोप ब्राह्मणों पर टूटा। सोमिल अनेक ब्राह्मणों के साथ नंदन साहू के घर गया। हरिकेश से क्षमा मांगी। हरिकेश ने कहा कि शूलपाणी यक्ष की शरण में जाओ। वे वहां गए, तब क्षमा मिली। मगध द्वारा आक्रमण की आशंका के कारण वैशाली में युद्ध की तैयारियां होने लगीं। सेनापति व अन्य पदों के लिए चुनाव हुआ। महाबलाधिकृत सुमन सेनापति बने। सिंह उपसेनापति हुए। मोहन ग्रह वैशाली का गुप्त मंत्रणा स्थल था। वहां मंत्रणा से निर्णय हुआ कि मगध एक कुशल दूत मैत्री संदेश लेकर जाए। इस बहाने शत्रु की तैयारियों को देखे परखे। वैशाली में मगध के गुप्तचर न हमारी सावधानी जाने न योजना। कोष, अन्न, सैन्य को एकत्र करने की गुपचुप व्यवस्था की जाए। दूत के साथ जयराज गुप्त रूप में मगध जाएंगे। 1 माह में लौटेंगे, तब पुनः मंत्रणा होगी। एक बार वैशाली में एक काली भयानक छाया घूमती देखी गई। अटकलें लगाई गईं, कई आशंकाएं होने लगीं। कृतपुण्य का पुत्र भद्रगुप्त बड़वाश्व पर जहां सांध्य भ्रमण को जाया करता, वो छाया वहां विशेषतः देखी गई। उसका सांध्य भ्रमण बंद कर दिया गया। कृतपुण्य ने पुत्र का विवाह ठाठ बाट से किया। सुहागरात को वही छाया वहां आई। शयन कक्ष में गई। वो सेठी पुत्र की मुख द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो गई। सेठी पुत्र जागा तो सभी ने उसकी नजर और आवाज में विचित्रता लक्षित की। उठते ही उसने बड़वाश्व मांगा। पिता के मना करने पर भी नहीं माना। उसे अचानक अश्व संचालन में अभूतपूर्व निपुणता हासिल हो गई थी। ये समाचार कृतपुण्य ने अमात्य वर्षकार और नंदन साहू को दिया। उसने नंदन के जरिए कृतपुण्य को हिदायत दी कि वो बेटे पर कड़ी नजर रखे। कीमियागर गौड़पाद अपनी प्रयोगशाला में देश विदेश के विद्यार्थियों को रसायन के रहस्य बता रहे थे। तभी उन्होंने अप्रत्याशित ध्वनि सुनी। आचार्य ने देखा तो सेठी पुत्र के चरणों में गिर पड़े। सेठी पुत्र ने बताया कि कृतपुण्य कालिका द्वीप से उसका रत्न भंडार और बड़वाश्व हर लाया। इसके अलावा उसे इस शरीर में आम्रपाली का रूप भी खींच लाया। वह भद्रनंदिनी, कुंडिनी, विषकन्या का मदभंजन भी करेगा। युद्ध में रक्तपान भी करेगा। ये भी कहा कि ये रहस्य अपने तक ही रखे। देवजुष्ट सेठी पुत्र पुंडरीक भद्रनंदिनी के पास गया। उसकी जूठी मदिरा पी, चुंबन द्वारा उसका प्राणहरण किया। अम्बपाली का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था।
सप्तभूमि प्रासाद में जनसाधारण को उत्सव के लिए बेरोक टोक आने की आजादी थी। वहां युवराज स्वर्णसेन ने कहा कि आज दस्यु बलभद्र यहाँ होता तो खड्ग मदिरा में डुबो उसके आर पार कर देता। दस्यु वहां आया, एक चषक मद्य मांगने लगा। सूर्यमल्ल खड्ग ले उस पर झपटा। अम्बपाली ने उसे रोका, पहले मद्य देने को कहा। उसने मद्य पिया। युवराज को चुनौती दी। युवराज ने हमला किया, पर दस्यु बचा गया। उसने युवराज के कंठ पर खड्ग रख उसे प्राण भिक्षा मांगने को कहा। सामंत पुत्रों ने खड्ग उठाए तो कक्ष में अनेक दस्यु आ गए। दस्यु ने सभी को गहने आदि उतार अपने चरणों में रखने को कहा। सबने यही किया। कक्ष के बाहर भी अनेक दस्यु थे। अम्बपाली ने कहा कि सब कुछ लूट लो, पर उन्होंने अन्न ही लूटा। वे दस्यु नहीं, भूखे कृषक थे। फिर दस्यु समुदाय चला गया। जयराज छद्मवेश में राजगृह जा रहे थे। मार्ग में मागध गुप्तचर मिले तो उनसे निपटे। कुछ को धोखा दिया, 2 को मार डाला। फिर राजगृह की ओर चले। दस्यु बलभद्र, आम्रपाली, स्वर्णसेन और सूर्यमल मधुबन पहुंचे। वे पहाड़ी पर चढ़ गए। नीचे जगह जगह आग जल रही थी। दस्यु थे। तभी वैशाली की सेना ने दस्यु दल पर हमला किया। दस्यु सहसा गायब हो गए। सारी सेना घाटी में आ गई तो दस्यु सेना उसके पीछे फैल गई। सेना को 3 ओर से घिरा, मारने लगी। स्वर्णसेन और सूर्यमल्ल ने आत्मसमर्पण कर नरसंहार रुकवाया। फिर दस्यु बलभद्र ने अतिथियों के आतिथ्य की समुचित व्यवस्था गुफाओं में कराई। अम्बपाली जहां ठहरी थी वहां सोम आया। सोम ने अपना हृदय समर्पित किया। अम्बपाली को सोम के मागध होने से बुरा लगा। उसने सोम से अपनी रक्षा की याचना की। जयराज राजगृह पहुंचे। पांथागार अध्यक्ष से पूछा, किंतु वहां जगह नहीं थी। वैशाली के राजदूत वहीं ठहरे थे। जयराज ने स्वर्ण दिया तो एक अन्य नागरिक के मकान में ठहरने की व्यवस्था हुई। वहां एक 18 वर्षीय युवक सेवक भी मिला। प्रतिहार ने जयराज को बताया कि उसकी पत्नी वणिक सुखदास के पास गई थी ताकि सौदा ठीक से पड़ जाए। पत्नी सुंदर थी। सुखदास मोहित हो गया। बोला, आज रात मेरी सेवा में रही तो 500 घोड़े और 1 सहस्र चीनांशुक भेंट कर दूंगा। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, एक ही रात में इतना मिली तो हर्ज क्या है। उसने अश्व और चीनांशुक तो मेरे पास भेज दिए, पर स्वयं नहीं आ रही। जयराज ने उसे यह कहकर सोनी भेज दिया कि कल कुछ करेंगे। अगले दिन जयराज सुखदास के घर गए। सुखदास को डराया। प्रतिहार की पत्नी से बात की। पत्नी ने वही कहा कि उस लोभी पति से तो यह अच्छा जो 1 रात के लिए इतना दे दी। जयराज ने उसका समर्थन किया। लौट आए। जयराज छद्मवेश में राजगृह जा रहे थे। मार्ग में मागध गुप्तचर मिले तो उनसे निपटे। कुछ को धोखा दिया, 2 को मार डाला। फिर राजगृह की ओर चले। दस्यु बलभद्र, आम्रपाली, स्वर्णसेन और सूर्यमल मधुबन पहुंचे। वे पहाड़ी पर चढ़ गए। नीचे जगह जगह आग जल रही थी। दस्यु थे। तभी वैशाली की सेना ने दस्यु दल पर हमला किया। दस्यु सहसा गायब हो गए। सारी सेना घाटी में आ गई तो दस्यु सेना उसके पीछे फैल गई। सेना को 3 ओर से घिरा, मारने लगी। स्वर्णसेन और सूर्यमल्ल ने आत्मसमर्पण कर नरसंहार रुकवाया। फिर दस्यु बलभद्र ने अतिथियों के आतिथ्य की समुचित व्यवस्था गुफाओं में कराई। अम्बपाली जहां ठहरी थी वहां सोम आया। सोम ने अपना हृदय समर्पित किया। अम्बपाली को सोम के मागध होने से बुरा लगा। उसने सोम से अपनी रक्षा की याचना की। जयराज राजगृह पहुंचे। पांथागार अध्यक्ष से पूछा, किंतु वहां जगह नहीं थी। वैशाली के राजदूत वहीं ठहरे थे। जयराज ने स्वर्ण दिया तो एक अन्य नागरिक के मकान में ठहरने की व्यवस्था हुई। वहां एक 18 वर्षीय युवक सेवक भी मिला। प्रतिहार ने जयराज को बताया कि उसकी पत्नी वणिक सुखदास के पास गई थी ताकि सौदा ठीक से पड़ जाए। पत्नी सुंदर थी। सुखदास मोहित हो गया। बोला, आज रात मेरी सेवा में रही तो 500 घोड़े और 1 सहस्र चीनांशुक भेंट कर दूंगा। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, एक ही रात में इतना मिली तो हर्ज क्या है। उसने अश्व और चीनांशुक तो मेरे पास भेज दिए, पर स्वयं नहीं आ रही। जयराज ने उसे यह कहकर सोनी भेज दिया कि कल कुछ करेंगे। अगले दिन जयराज सुखदास के घर गए। सुखदास को डराया। प्रतिहार की पत्नी से बात की। पत्नी ने वही कहा कि उस लोभी पति से तो यह अच्छा जो 1 रात के लिए इतना दे दी। जयराज ने उसका समर्थन किया। लौट आए। मगध सेना व्यवस्थित है। वे सैनिक नौकरी के लिए लड़ते हैं। वैशाली के सैनिक अपने संघ की स्वतंत्रता के लिए। मगध सेना कई जगह फंसी है। सेनापति सिंह ने वैशाली की सेना की तैयारियों की खबर दी। निर्णय हुआ कि मगध आक्रमण की प्रतीक्षा करने की बजाय उस पर अवसर आते ही आक्रमण हो। वर्षकार व उनके सहायक बंदी बनाए जाएं। वैशाली में वर्षकार, सोमिल, नंदन साहू, सेठी कृतपुण्य बंदी बना लिए गए। सेठी पुत्र को घर में नजरबंद किया गया। सर्वत्र सैन्य हलचल थी। सभी स्वस्थ वयस्क पुरुष अनिवार्यतः सैनिक बना दिए गए। अम्बपाली आवास भी फीका पड़ गया। मगध सम्राट ने सेना सहित राजगृह से वैशाली की ओर प्रयाण किया। वे स्कंधावार पहुंचे। सेनापति सिंह ने वैशाली की नौसेना व्यवस्था का निरीक्षण किया। चरों ने उनको मगधराज की संपूर्ण गतिविधि की खबर दी।
मगधराज ने चंडभद्रिक को महासेनापति और सोमप्रभा को सेनापति बनाया। सारी सैन्य व्यवस्था में सबके कर्तव्य निश्चित किए। युद्ध शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे की व्यूह भेदी, भयंकर युद्ध किया। एक ही दिन में दोनों पक्षों की अपार हानि हुई। दो लोग छिपते हुए वैशाली पहुंचे। सप्तभूमि प्रासाद गए। उनमें एक मगध सम्राट थी, सम्राट के साथ आर्य गोपाल। अम्बपाली ने सत्कार किया। दोनों की गायब होने से मगध सेनापति चिंतित हुए। भद्रिक और सोम ने वैशाली को नेस्तानाबूद करने का संकल्प किया। सम्राट के गायब होने का समाचार गुप्त रखा गया। नौसेना युद्ध में मगध की क्षति ज्यादा हुई। सोम ने कोसलराज विदुडव और सेना द्वारा वैशाली को घेरा। एक लौह यंत्र था, रथ मूसल। उसकी चपेट में जो आता उसी की चटनी बन जाती। वैशाली का पतन सन्निकट था। सम्राट ने सोम को संदेश भिजवाया कि अम्बपाली आवास की रक्षा हो, सम्राट वहीं है। सोम ने युद्ध रोक दिया। वैशाली ने सांस ली। दूसरे मोर्चे पर भद्रिक को सिंह सेनापति और सेना ने तीन ओर से घेरा। महाशिलाकंटक विनाश यंत्र से वैशाली ने मगध सेना का खूब नाश किया। सोम से कोई सहायता भद्रिक को नहीं मिली। उल्टी सोम द्वारा युद्ध रोक देने का समाचार मिला। अम्बपाली ने सम्राट को बताया कि भद्रिक घिर गई, कभी भी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। सोम ने युद्ध बंद कर दिया। सम्राट सोम पर कुपित हुए। सोम की दृष्टि में एक नगरवधू को राजमहिषी बनाने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ा गया था, अतः उन्होंने युद्ध बंद किया। सम्राट गुप्त मार्ग से सोम तक पहुंचे। दोनों में विवाद हुआ, फिर युद्ध हुआ। सम्राट को गिरा उनके वक्ष पर सोम ने पांव और कंठ पर खड्ग रखा। तभी अम्बपाली ने वहां आकर सम्राट के प्राणों की भिक्षा मांगी। कहा कि वो मगध साम्राज्ञी कभी नहीं बनेंगी। सोम ने सम्राट को प्राणदान दिए पर बंदी बना लिया। अम्बपाली को लिच्छवी सेनापति के अधिकार क्षेत्र में पहुंचा दिया गया। भद्रिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। मांग की कि वर्षकार से परामर्श करने दिया जाए ताकि संधि वार्ता ठीक से हो सके और मगध सैनिकों को उनके अस्त्रों व अश्वों के साथ लौटने दिया जाए। सिंह ने वचन दिया कि यही होगा। सिंह ने युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। अनेक मागध भी घायल थे। उनके उपचार की व्यवस्था भी की। वैशाली के संथागार में पराजित शत्रु द्वारा प्रस्तावित संधि पर विचार हुआ। वैशाली की 3 शर्तें थीं। शत्रु का सैन्य बल दुर्बल हो, शत्रु यथेष्ट युद्ध क्षति दे, सुदूर पूर्वी तट हमारे व्यापार के लिए खुला रहे। सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार हो गया। गणोत्सव मनाया गया पर अम्बपाली आवास सूना रहा, अंधकाराच्छन्न। सोम था युद्ध क्षेत्र में। उसकी मां वहां आई। उसकी गोद में वह रोया। मां ने बताया कि उसके पिता बंदी हैं। सम्राट ही उसके पिता हैं, उन्हें वह मुक्त करे। मरने से पहले मां ने बताया कि उसकी बहन के पिता वर्षकार हैं और उसकी बिंबिसार। सोम ने बंदी गृह जाकर पिता से क्षमा मांगी। दोनों ने मातंगी का अंतिम संस्कार किया। सोम ने कसम खाई कि अम्बपाली का पुत्र ही मगध सम्राट होगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय पाने पर भी वैशाली का सुख सूख गया। अम्बपाली का द्वार सदैव बंद रहता। उसने पुत्र को जन्म दिया, जिसे मगध सम्राट के पास पहुंचा दिया गया। उरुबेला तीर्थ में गौतम बुद्ध थे। उनके धर्म व संघ के प्रथम 2 उपासक थे, भिल्लक और तपस्सु। उरुबेला में ही बुद्ध ने बुद्धत्व पाया। उनके विविध भिक्षु बने। 61 अर्हत यानी शिष्य बने। उन्हें दीक्षित करने का अधिकार दिया। गौतम बुद्ध राजगृह पधारे। सौण कटिविंश भी दर्शनार्थ गया, प्रवज्या ली। शरीर सुकुमार था, तलवों में रोम उगाए। बुद्ध ने उसे 1 तल्ले का जूता पहनने की अनुमति दी। उसके कहने पर सारे संघ की भिक्षुओं को भी ये अनुमति मिली। श्रेष्ठी अनाथी पिंडक ने राजगृह में बुद्ध का महात्म्य जाना। श्रावस्ती में वर्षावास कराया। बहुत स्वर्ण खर्च किया। मगधीश बिंबसार श्रेणिक शालीभद्र को देखने गए। शालीभद्र को पहली बार पराधीनता का अनुभव हुआ। महावीर दर्शन, देशना श्रवण, वैराग्य, दीक्षा, धन्य ने भी। बुद्ध आए और अम्बपाली की बाड़ी में ठहरे। सप्तभूमि प्रासाद का द्वार बहुत दिनों के बाद खुला। वो बुद्ध की दर्शनार्थ गई। उनको भोजन का निमंत्रण दिया। लिच्छवी राजपुरुष भी उसी दिन उसी समय भोजन निमंत्रण देना चाहते थे, किंतु बुद्ध वचनबद्ध थे। उन्होंने अम्बपाली से निमंत्रण खरीदना चाहा, किंतु अम्बपाली ने कहा पूरी वैशाली के बदले भी नहीं। प्रासाद के 7वें खंड पर बुद्ध ने भोजन किया। अम्बपाली ने सर्वस्व त्यागा और संघ को अर्पित किया और दीक्षा ली। सोम ने भी दीक्षा ली।